नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हरिशंकर यादव, मानव अधिकार संघर्ष चालक परिचालक संगठन एलपीजी बॉटलिंग प्लांट मदनपुर खादर नई दिल्ली स्थित संस्थान में कार्यरत चालक परिचालक संघ सेवक आप सभी के समस्त उपस्थित होकर अपना विचार साझा करता हूं। आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका घर परिवार कुशल मंगल होगा। यही आशा और विश्वास के साथ अपना विचार आप सभी के बीच में साझा करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, मैं ड्राइवर हितैषी हूं, ड्राइवर हितों के लिए कार्य करता हूं। ड्राइवर के सम्मान हक अधिकार की आवाज़ उठाता हूं और समान हक अधिकार दिलाने की हर संभव प्रयास करता हूं। यही आशा और उम्मीद के साथ कि जो वर्षों से आज तक ड्राइवर के साथ अन्याय होते आया है, नाइंसाफ़ी होते आया है, धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ़ आवाज़ उठा रहा हूं और इस समस्या का समाधान के लिए न्यायालय के समक्ष कार्रवाई कर रहा हूं और कार्रवाई चल रहा है, जिस पर ड्राइवर के हितों में फैसला दिया जा रहा है और उनके पक्ष में चल रहा है फैसला। तो मैं आप सभी को यह आवश्यक सूचना और जानकारी देता हूं कि साथियों, जैसा कि आप सभी जानते थे कि 77 साल हमारे देश की आज़ादी के हो गया, मगर आज तक ड्राइवर आज़ाद नहीं हुआ है। आज़ाद देश का गुलाम ड्राइवर आज स्वतंत्र देश का शोषणकारी ड्राइवर, यानी शोषण देश का एक प्रावधान बना दिया गया है। स्वतंत्र देश है जो संकल्प लेता है, बड़े बड़े उच्च अधिकारी, बड़े बड़े पदभारी, मगर संकल्प लेने के साथ साथ संकल्प शोषण करने के लेता है, रोशन करने के लिए नहीं, किसी का समस्या का समाधान करने के लिए नहीं, किसी का सम्मान हक अधिकार दिलाने के लिए नहीं, क्योंकि वह केवल प्रताड़ित करना चाहता है और प्रताड़ित कर ही ड्राइवर को पीड़ित करना चाहता है। आप सभी समझ सकते हैं कि ड्राइवर एक ऐसी सेवा है जो हर सेवा से जुड़ा हुआ है, लोगों से संबंधित है, हर लोगों से रिलेटेड है, हर लोगों को सेवा देता है, हर लोगों को आवश्यक जरूरी सामान को पूर्ति करता है और हर लोगों का उनसे सेवा का आवश्यकता पड़ता है। तो आप सभी जानते हुए ड्राइवर का आज ऐसा हालात बना हुआ है, जिसके लेकर मैं हमेशा से चिंतित हो रहा हूं और चिंतित करने के स्वाभाविक है, क्योंकि वर्षों से जो समस्या उत्पन्न हो रखा है उसको समाधान करने के लिए सभी समस्त साथियों से निवेदन है कि जो भी हमारे भारतवर्ष के ड्राइवर हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि जो भी अपने आप में मतभेद है उसे भुलाकर एक सहमति और एक गति और प्रगति की ओर चलने की प्रयास करें, जिससे कि हर लोगों का समस्या का समाधान हो सके, हर लोगों का सम्मान हक अधिकार मिल सके और हर लोग अपना सम्मान अधिकार के साथ अपना जीवन जी सके, क्योंकि हर नागरिक का स्वतंत्र अधिकार है अपना जीने का, इस देश में आत्मसम्मान के साथ रहने का। यह एक हमारे देश का खूबसूरती और सुंदरता है जो सबको निखारना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए और सभी लोगों को अपने आप को आगे आना चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या एक की आवाज़ उठाने से कभी भी ख़त्म नहीं हो जाएगा या समाधान नहीं मिल जाएगा, क्योंकि सब लोगों का समस्या है तो सब लोगों का समाधान ढूंढना होगा और सब लोगों का साथ मिलकर आवाज़ उठाना होगा। आप समझ सकते हैं कि आज के समय में ऐसा स्थिति परिस्थिति आ गया है कि ड्राइवर ढूंढने से नहीं मिल रहा है, ड्राइवर का बहुत बड़ी कमी आ गया है और ड्राइवर का कमी आने के कारण है क्योंकि ड्राइवरी लाइन में कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई मान नहीं है। भाई
लज्जित होकर जीवन जीना पड़ता है, लज्जित होकर काम करना पड़ता है और फिर भी बदनाम होना पड़ता है, फिर भी नुकसान को सामना करना पड़ता है और फिर ही कमाया हुआ पैसा नहीं दिया जाता है। जो भी ट्रांसपोर्टर होता है, मालिक होता है या सुपरवाइज़र होता है या किसी कंपनी का अधिकारी होता है, यह सारा शोषण केवल ड्राइवर के साथ ही करता है। जो प्रशासन होता है, जो भी ITO DTO 5 नंबर वाला, सेल टैक्स वाले, जितने डिपार्टमेंट है, सारे ड्राइवर को यानी निचोड़ के खाता है, उनसे छीन कर खाता है, उनसे जबरन लेकर खाता है। आप जान सकते हैं कि ड्राइवर का हालात सुधारने के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए और आगे आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। मगर आज ऐसा हो नहीं रहा है। आज लोग अपने आपस में लड़ने के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसके चक्कर में आपका बिगड़ जाएगा आगे का काम। आपका जो भी शिकवा शिकायत है आपके अपना संबंधित से, अपना कार्यकर्ता से, जिस भी साथी से, तो वह केवल आप अपने में रखें सीमित। आप आगे समाज के बीच में उस चीज़ को नहीं असर आने दें, उसका प्रभाव न पड़ने दें। दबाव प्रभाव में कभी भी आपको विकास नहीं हो सकता है, कभी भी आपका प्रगति नहीं हो सकता है, कभी उन्नति नहीं हो सकता है, इसका रुकावट होगा। तो साथियों, अपने आप को शिकवा शिकायत भुलाकर और साथ मिलकर एक साथ चलने की प्रयास करें, जिससे कि सभी लोगों का समस्या का समाधान मिल सके और सभी लोग सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। आज समझ सकते हैं कि ड्राइवर सारथी हमारे जो वर्षों से आज तक प्रताड़ित होते आ रहा है, मगर आज सौभाग्य की बात है कि यह लोकसभा 2024 का जो चुनाव हो रहा है, इस लोकसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ड्राइवर समाज को उतरने की मौका मिला है। तो जिससे कि लोगों को एक संदेश जाएगा, देश में, प्रदेश में, सब जगह संदेश जाएगा कि ड्राइवर भी एक कोई चीज़ है, ड्राइवर भी कोई एक महत्मान का हकदार है जिसे दिया जाना चाहिए। अगर कोई भी साथी हमारे प्रत्याशी जीत कर संसद में बैठता है तो कल होकर ड्राइवर के समाज का आवाज़ गूंजेगा, वह आवाज़ उठाएगा और उस समस्या का लेकर बहस होगा, डिस्कस होगा, जिससे कि आप लोगों का समस्या का समाधान किया जाएगा, आप लोगों का सम्मान हक अधिकार दिलवाया जाएगा। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आपके क्षेत्र में जहां पे आपका वोट बैंक है, जहां पे आपके वोट हैं, वहां पे प्रत्याशी जो भी ड्राइवर हितों के लिए लड़ रहा है, वहाँ से जो भी ड्राइवर हितों के लिए खड़ा हुआ है, ड्राइवर सेवा से जुड़ते हुए वह समाज सेवा के लिए भी अपना योगदान देना चाहता है, तो उसे आप सहयोग दें, साथ दें, जिससे कि समस्या का समाधान आसानी से हो सके और आने वाले भविष्य आप लोगों का उज्जवल हो सके, जिससे कि सभी लोगों का जीवन में खुशहाल आ सके। यही आशा और उम्मीद करता हूं सभी साथियों से। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं, आप सभी से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। सदा रहना सभी साथी सलामत और अपना ख्याल रखना, अपने परिवार को अच्छे हाल रखना। जय हिंद, जय सारथी, जय भारती।